सुप्रीम कोर्ट से फैसला तो सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, हम इसका बहुत तगड़ा विरोध करेंगे, जबरदस्त विरोध करेंगे, सड़क के ऊपर आ जाएंगे। कोई व्यापारी संगठन, कोई भी व्यापार नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जो है सरकार को इस बात के लिए उन अफसरों को एमसीडी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, ना कि जो व्यापारी को। तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अपने आप में बहुत बड़ा आदेश है ना। सुप्रीम कोर्ट एक संज्ञान ले रहा है उसमें। अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि इस एरिया को तोड़ना है, इतना तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है। अवैध तो है ही नहीं, कोई अवैध है। अभी आपने बताया कि अवैध वो मेन रोड पे क्या है, जब आप उधर से चलेंगे गुरुद्वारे के पास, गुरुद्वारे पे जो बाहर बना हुआ है ये 5 प्याऊ, ये भी अवैध है। इसको ऑर्डर भी हुआ था लेकिन टूटा नहीं, आज तक तो नहीं टूटा ही। दोस्तों, दिल्ली की एक ऐतिहासिक जगह पर मौजूद हूँ। ऐतिहासिक किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पीछे देखेंगे तो लाल किला है और इसके अलावा यहाँ पर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर, प्राचीन मंदिर इसके थोड़ा सा आगे है। और ये सड़क अगर मैं आपको दिखाऊं, सारिम से कहूँगा पीछे की तरफ अगर दिखाया जाए तो ये सड़क जो है वो चांदनी चौक जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और उस आदेश में कहा गया कि यहाँ पर जितने भी निर्माण हुए हैं उनमें 70% लगभग अवैध निर्माण हैं। अब उन अवैध निर्माणों के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर जितने भी मार्केट में व्यापारी बैठे हैं उनसे अंदर जाके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अवैध निर्माण कैसे हुआ है। अगर यहाँ बुलडोज़र चलता है तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर अवैध निर्माण हुआ है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है, एमसीडी से परमिशन ली जाती है, पुलिस के संज्ञान में होती है, कोई एक ईंट लगाने से पहले ये तमाम चीज़ें होती है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो सरकारें दिल्ली में राज करके जा चुकी हैं वो जिम्मेदार हैं, इसके लिए डीडीए जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। आखिर कौन जिम्मेदार है? आइए चलते हैं और मार्केट में बैठे उन व्यापारियों से जो यहाँ 50-50, 60-60 साल से बैठे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस आदेश के बाद उनके अंदर क्या बेचैनी है या क्या प्रतिक्रिया उनकी होगी जब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। तो सर एक आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से कि 70% जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाएगा। मार्केट में जो दुकानदार हैं इस बात का क्या असर है? सर चांदनी चौक में तो कोई इलीगल है ही नहीं। अच्छा, कि यहाँ पे अगर कोई है, ये सब जेन्युइन तरीके से बनी हुई है और बच्चा काम किए, काम धंधा आपके सामने है। 3 महीने होने वाले, ये ग्राहक नहीं आके देता। जो अवैध है वो तो एक तरह से देखा जाए तो गेट ही नहीं खुला हुआ पार्किंग का। आपको लगता है कि उसके लिए वो सरकारें भी जिम्मेदार है? तो ये तो कुछ नहीं देखा, तब से मैंने देखा, मैंने यहीं तक ही देखी दुकान है और ये सब लीगल तरीके से बनी हुई है यहाँ तक। अच्छा, कोई वो नहीं है कि इलीगल। देखिएगा साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। देश को आज़ाद हुए जो है 75-80 साल हो गए, उस दिन से सुप्रीम कोर्ट कहा गया हुआ था। ये अवैध निर्माण कोई चंद दिनों में नहीं हो गया, कोई जो है 1 साल में नहीं हो गया, कोई 2 साल में नहीं हो गया, कोई 5 साल में नहीं हो गया। ये अवैध निर्माण जो है शुरू से होता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है। और अगर अवैध है तो कैसे है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी एमसीडी, क्या हमारे क्षेत्र के विधायक, क्या हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद, क्या हमारी क्षेत्र की पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होनी चाहिए? क्योंकि जब कोई भी बिल्डर कोई भी शॉप बनाता है, कोई भी बिल्डिंग बनाता है, तो बाकायदा तो जबरदस्ती एक नक्शा लगा देता है कि ये मैंने जो है एमसीडी से पास किया हुआ है। अगर वो एमसीडी से नक्शा पास किया हो तो एमसीडी अफसरों से पूछा जाए कि भाई आपने जो है उसको पास कैसे कर दिया, वो बिल्डिंग का निर्माण कैसे हो गया। जिसका मतलब हो गया तो वहाँ धांधली है, अगर वो धांधली है तो उसके लिए जो एमसीडी जिम्मेदार है। दूसरा, उतनी ही जिम्मेदार दिल्ली पुलिस भी है। एक व्यापारी पता नहीं किस प्रकार से बनी हुई बिल्डिंग को, जो एक बिल्डर ने बना दी गई है, उसने उस दुकानों को बेचा गया। वो बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती, 1 साल 6 महीने 1.5 साल उसको बिकती, बनने के लिए लगा दी, उसने बना दी गई, उसके बाद में दुकानें बिक रही हैं। व्यापारी ने किस प्रकार से अपने परिवार के, किसी के अपने घर में अपनी बहू बेटी के जो है गहने जेवर कहाँ से उधार पैसा, बैंक से लोन लेकर के एक दुकान ली है, तो उसमें व्यापारी क्या गलती है? व्यापारी तो मारा जाएगा। अगर किसी को मारना है, अगर अवैध आपको लग रहा है, तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर चलना चाहती है, वो अवैध निर्माण को ध्वस्त करना चाहती है, जो उनको अवैध लग रहे हैं, तो उनको मुआवजा दे, उन व्यापारियों को वो मुआवजा दे जिसमें उन्हें 2 नंबर का पैसा देके और 1 नंबर का पैसा देके उस शॉप को खरीदा, उस दुकान को खरीदा। नहीं तो व्यापारी मारा जाएगा। ना तो उस अफसर का कुछ बिगड़ेगा, ना एमसीडी का कुछ बिगड़ेगा, ना डीडीए का कुछ बिगड़ेगा, ना पुलिस का कुछ बिगड़ेगा। अच्छा, इसमें पूरी माजी में जो सरकारें जो चली गई, जिन्होंने 10-10 साल 15-15 साल दिल्ली पर राज किया है, उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है? पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। उनके समय में अवैध निर्माण कैसे हुआ अगर है तो, और अगर नहीं है, अगर उनके समय में हुआ है तो इस बात का जो है ना सुप्रीम कोर्ट में वो जो है दाखला खारिज करें, सुप्रीम कोर्ट जाकर बात करें कि भाई ये अवैध नहीं है, हमारे समय बना हुआ है, ये वैध है। और अवैध है तो उसके लिए जिम्मेदार जो सरकारें चली वो भी है, और उस समय जो अफसर थे वो भी है, उस समय जो एमसीडी में अफसर बैठे थे वो भी है, उस समय दिल्ली पुलिस में एसीपी कमिश्नर जो भी बैठे हुए थे वो भी इतने जिम्मेदार है। इसलिए उन सबके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, ना कि व्यापारियों के ऊपर गाज गिरनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
फिर अवैध कैसे हो गई? जब इसमें 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से कारोबार हो रहा है और उनके पास कागज हैं गवर्नमेंट के बने हुए, एमसीडी के बने हुए, अपनी कोर्ट के बने हुए, तो फिर इलीगल कैसे हो गई? और ये तो उसके लिए जो भी मौजूदा सरकार पीछे गई है या जो पीछे अफसर है, ढूंढो आप जो उनको जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है। एक व्यापारी जिम्मेदार थोड़ी है। व्यापारी ने तो मैंने ली है, व्यापारी ने तो बगैर रजिस्ट्री कराई है, कोर्ट को जो है पैसा दिया है, स्टैम्प खरीदे हैं, सरकार के पास पैसा गया है। तो अगर इलीगल थी तो उस समय सरकार क्या कर रही थी या जो सरकारें गई हैं, और अगर नहीं तो फिर वो सरकार दाखिल खारिज करे, उसमें जो कहेगा ये गलत चांदनी चौक में आपको लगता है कि कुछ इलीगल है या नहीं? आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप यहाँ पर एक वक्त गुजारा है, आपकी दुकान है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर इलीगल भी कुछ हुआ है? देखो ऐसा है, अगर एमसीडी कहती है आपने 4 फ्लोर बनाने हैं, आपके 4 फ्लोर दिए लोग, उसमें उसने एक शेड अगर डाल लिया है तो क्यों डाला? उसके लिए जिम्मेदार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि निगम पार्षद पे भी कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पे, बिल्कुल होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, सारी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे ढलने दिया। जब 4 पास एमसीडी ने नक्शा दिया है कि ये 4 पास है, तो 5वां कैसे पड़ा? वो व्यापारी अपनी मर्जी से नहीं डाला, वो एमसीडी, पुलिस, निगम पार्षद और वहाँ का क्षेत्रीय विधायक उसकी मर्जी से पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें व्यापारी की कोई गलती नहीं है। गरीब व्यापारियों को ना मारा जाए, अगर देश में व्यापार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से अगर ये फैसला है तो सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, हम इसका बहुत तगड़ा विरोध करेंगे, जबरदस्त विरोध करेंगे, सड़क के ऊपर आ जाएंगे। कोई व्यापारी संगठन, कोई भी व्यापार नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जो है सरकार को इस बात के लिए उन अफसरों को एमसीडी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, ना कि जो व्यापारी को। सर क्या नाम है आपका? अली खन्ना। 70% अवैध निर्माण हुआ है। ये देखिए कुछ इसमें कई किंतु परंतु हैं। भाई किस तरह की ये जो जिनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रियाँ जिनकी हैं, तो वो तो तकरीबन ठीक ही हैं। और बाकी जैसे उसके ऊपर एक्सटेंशन बढ़ी हुई है, यहाँ कोई ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे उन्होंने अपनी जगह से आगे तक कुछ गए हुए हैं। अवैध निर्माण ये हो गया कि मतलब उनकी 30 गज जगह थी और उन्होंने आगे 35 गज कर ली हुई है, 40 गज की हुई है, मतलब आपकी इतनी वैलिड थी उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया हुआ है, वो अवैध निर्माण है। आपका निर्माण था बट आपने उसको एक्सटेंड कर लिया आगे की तरफ, वो अवैध है। तो वो जितना अवैध है वो इलीगल है, बाकी वैध वाला भी है। इलीगल है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एमसीडी जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, डीटीए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, या वो सरकारें जिम्मेदार हैं जो पिछले कई सालों से? देखिए सरकारों का तो पक्का रोल है इसमें। अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर आ जाते हैं और कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो जो व्यापारी है उनका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? व्यापारी तो इसके लिए आहत होगा जी, इस मामले में आहत होगा, और उसका आहत होना बनता नहीं है, क्योंकि अगर ये हुआ है ना जी बिना किसी परमिशन के या बिना किसी उसके, तो हुआ नहीं जी। क्योंकि बिना जो डीडीए, एमसीडी या पुलिस इसके पीछे होती है, और वो किसके आदेश पे चलती है? बिना, वो तो कहती है ऊपर से जो आदेश आया वो हमने तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अपने आप में बहुत बड़ा आदेश है ना सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक संज्ञान ले रहा है उस पे जी। अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि इस एरिया को तोड़ना है, इतना तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है। जब लिखा आएगा ना कि बिल्डिंग नंबर ये तोड़ा जाएगा, उन्होंने एक संज्ञान लिया है कि अवैध निर्माण, अवैध तो इलीगल, गैर कानूनी वो तो है ही है, कि जो गैर कानूनी होगा चाहे वो आज नहीं टूटेगा, कल टूटेगा, कल नहीं टूटेगा तो आगे टूटेगा, या वो लीगल हो जाएगा, ऐसा होगा। या तो वो लीगल हो जाएगा या वो इलीगल ही रहेगा, तो फिर वो टूटेगा, या वो कम होगा या वो कैसा होगा, ये वो है। अभी उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा है कि अभी अगर अल्टरनेट दिया जाता है कि यहाँ से मतलब ये अवैध निर्माण तोड़ के आप लोगों ने मतलब जिसका अवैध है, तो अगर दिया जाता तो उसमें क्या एक्सटेंशन बढ़ेगी जी। अगर यहाँ से जैसे आप ये देखो, ये पुराना चांदनी चौक की गली कूचों में बाजार है, एक सामने मॉल बना है ओमेक्स मॉल, ठीक है जी, वो भी मिनी चांदनी चौक ही है, ठीक है, वो अपने तरीके का अलग चांदनी चौक है। जैसे यहाँ पे जो बड़े बड़े दुकानदार थे जिन्होंने यहाँ के अलावा और आगे दुकान ली, जैसे छापड़ा 555, आरसी केसी, हरिराम श्रीराम, ऐसे बड़े बड़े जो दुकानदार थे उन्होंने वहाँ भी लिए दुकानें और भी ले रहे हैं आगे। तो ऐसे अगर कोई एक्सटेंशन होगा तो उसका तो स्वागत है। अच्छा, इस अवैध निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं मानता हूँ जी, मेरा मानना है जो कांग्रेस सरकार थी पहले, जिसने 60 साल राज नहीं करा, उन्होंने विनाश करा हिंदुस्तान का। अब जेबें भरी, विकास के नाम पे कुछ नहीं करा, थोड़ा बहुत दिखा दिया। तो यहाँ पर अगर अवैध निर्माण में जिनकी दुकानों पे अगर कुछ एक्सटेंड किया है उन्होंने कि लीगल है, थोड़ा बहुत बढ़ा लिया है या एक फ्लोर बढ़ा लिया है, तो इसका व्यापारियों पर क्या असर होने वाला है? नहीं, देखो जो इलीगल है वो इलीगल है। अगर आपने कोई चीज एरिया के मुताबिक बढ़ा रखा है तो वो डेफिनेटली टूटना चाहिए, चाहे उसमें घर हो, दुकान हो, जो मर्जी चीज हो। तो व्यापारी विरोध करेंगे इसका? विरोध जो समझदार होगा वो तो नहीं करेगा, और जो बिल्कुल टैग होबड़ी होगा वो तो भाई करेगा ही। तो हिसाब से जो सरकार ने कदम लिया बिल्कुल सही लिया। सरकार के कदम को आप सही मानते? बिल्कुल मानते हैं जी। चांदनी चौक में ऐसा सर 70% तो कोई अवैध निर्माण है ही नहीं। अच्छा, ये तो पुराने, आज से नहीं, सन 1950 से भी ऐसी बनी हुई है मार्केट।
थोड़ा बहुत लोगों ने करा है, जैसे छज्जे बढ़ाए हैं, ये बढ़ाए तो वो है, कोई इतना निर्माण है नहीं। जी क्योंकि गली कूचों की मार्केट है यहाँ तो सब। चाई चौक का दिल्ली गली कूचे हैं। जी मेन रोड पे दुकानें बड़ी हुई हैं, लेकिन उनको एमसीडी की परमिशन मिली हुई है। अच्छा क्योंकि मेन रोड पहले बहुत चौड़ा था, जी। अब वो छोटा हो गया। अब मेन अगर रोड- उसे सरकार तोड़े, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए आदेश दे कि इसे तोड़ा जाए, तो व्यापारियों को परेशानी होनी चाहिए या नहीं होनी परेशानी के व्यापारी को तो बहुत परेशानी हो, तो बेचारे चाहिए? रोड अब पे जब आ आप भी जाएंगे। कह रहे हैं कि बढ़ी हुई है अवैध निर्माण है, तो अवैध निर्माण तो मेन हटना रोड पे चाहिए। ऐसा एमसीडी की परमिशन से बढ़ी हुई है वो तो। तो इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। बिल्कुल एमसीडी और सरकारें जिम्मेदार है पुरानी, जिन्होंने सरकारें काम- कैसे जिम्मेदार है बताइए? अब ये दुनिया भर का जो आप कह रहे हो कि पुराने टाइम में ही हुआ है, अभी थोड़ी हुआ है। जी जो पहले एमसीडी ने इनको पहले जगह दी, बोले ये तुम्हारा है, इसको तुम आगे तक बढ़ा लो, जी तो एमसीडी की वजह से हुआ है वो। अच्छा। हाँ। तो अगर ऐसा होता है तो जो अधिकारी उस वक्त थे जिन्होंने ये हाँ, बढ़ाया बढ़ाया या जज ने। बढ़वाया, हाँ। क्योंकि अगर कोई एक ईंट आप लगाओगे तो एमसीडी के बिना परमिशन के तो लगेगा नहीं, बिना पुलिस तो उन प्रशासन- अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी। पुलिस और प्रशासन सब पैसे खाते हैं, अगर कोई करता भी है तो। हाँ बिना उसके तो होता ही नहीं। मतलब पुलिस भी पैसे खाती है, प्रशासन भी पैसे बस खाता है, वो तो। एमसीडी जो है वो उसको दिखा देती है कि नक्शा पास है। हाँ, नक्शा पास और इसमें कर- ये बिल्डर वगैरह होते हैं, इनका कितना वो रहता है योग? बिल्डर भी अपना कमाते हैं, फिर पैसे वो भी खाते हैं सर। अच्छा, अगर इलीगल यहाँ पर है भी तो क्या इलीगल हो सकता है? नहीं, यहाँ कोई इलीगल है ही नहीं। जैसे घर है, लोगों ने जहाँ रहते हैं, निवासी हैं जो यहाँ के लोकल के, उनके घर भी 5-5 मंजिल बने हुए हैं, तो अवैध निर्माण। 4-4 5 मंजिल बने, काय बहुत पुराने बने हुए हैं सब। गुरुद्वारे के पास देखो आप, कटरा न इसमें जाओ, 5 मंजिल तो लोग रह रहे हैं मकान, अब से थोड़ी रह रहे हैं वो प्राचीन काल से ही रह रहे हैं। जी। अब अगर इस तरह का कोई अवैध ये निर्माण। मार्केट हमारी तो मैं रहा हूँ, आप बताते हैं कि घंटे वाला हलवाई 200 साल पुराना, तब से बनी हुई है, बहुत पुरानी है ये। जी जिसने हमसे ली थी वो भी कपड़े का ही काम करता था, बहुत पुरानी दुकान है। और ये अभी थोड़ी है मार्केट, जी पहले ऊपर लोग रहते थे, अब ऊपर जो लोगों ने दुकानें चले गए, बेच बेच के वो बाहर चले गए। जी। क्योंकि आपकी दुकान है, आप इतने साल से यहाँ बैठे हैं, अब जब ये अवैध निर्माण वाली बात आई और आदेश आया तो मार्केट में तो मतलब लोगों को बेचैनी हुई भाई होगी। चाई चौक में अवैध निर्माण नहीं है, लेकिन इसको मैं अवैध ही मानता हूँ। अभी आप बैंक से लोन कराओ तो लोन नहीं होगा, कोई ये इसको वो नहीं है, एनओसी नहीं है, वो इसको कहते हैं सलम विभाग है जी। तो आप कॉलोनी जो पास होती है गवर्नमेंट से, उनमें लोन हो जाता है, यहाँ लोन भी नहीं होता। नहीं, मैं व्यापारियों ने क्या मंथन किया है कि अगर बुलडोजर आ जाता है और एक्शन हो जाता है तो आगे का क्या मामला रहेगा? व्यापारी कहाँ बुलडोजर, तो लेट जाएंगे बेचारे, मर जाएंगे बुलडोजर के आगे, वो तो मर जाएंगे। और किसी ने दी दुकान 2 करोड़ की, तो मर जाएगा, क्या करेगा? और अगर सरकार उसका अल्टरनेट दे के भाई आप यहाँ से नहीं, आपको जहाँ पर मतलब ये तो एक जो बात है। एक कस्टमर है वो आसानी से पहुंच सकता है, आपका काम कर सकता सरकार अगर यहाँ दी तो यहाँ करेंगे क्या? यहाँ क्या होगा? इस जगह क्या करेगी गवर्नमेंट? है। इस जगह को जो अवैध है उसे तोड़ देगी, चौड़ा हो जाएगा। अवैध तो है ही नहीं कोई अवैध का, ये गलियां। अभी आपने बताया कि अवैध भी है, तो वो मेन रोड है, मेन रोड पे क्या है, जब आप उधर से चलेंगे गुरुद्वारे के पास, गुरुद्वारे पे जो बाहर बना हुआ है ये 5 प्याऊ, ये भी अवैध है। इसको ऑर्डर भी हुआ था, लेकिन टूटा नहीं, आज तक तोड़ना है, टूटा ही नहीं। इससे आगे जो छज्जे बड़े हैं सब अवैध है। तो आप मानते हैं कि सरकारें जिम्मेदार है, बिल्कुल, एमसीडी बिल्कुल, जिम्मेदार है, ये तमाम लोग जो है बिल्कुल, जिम्मेदार है इस पूरे इसके? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या एक सरकार से अगर आपको एक मौका मिले सरकार से कुछ कहने का इस अवैध को निर्माण को तोड़ने को लेकर, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो सबको अवैध कर दो, आप वो वैध कर दो ना, अवैध को वैध कर दो। अच्छा, चार्ज लगा के, और क्या इसका ये कोई- समाधान ढूंढना चाहिए। और क्या समाधान ढूंढना चाहिए? कि इसका समाधान क्या होगा? बिल्कुल, समाधान वही है कि गवर्नमेंट इसको या तो उनको वैध करे। अब जो ज्यादा ऊंची है बिल्डिंग, 4 मंजिल 5 मंजिल कोई ऊंची है नहीं बिल्डिंग, पुरानी है। अब यहाँ हवेली आप जाओगे अंदर कटरों में देखो तो 5-5 मंजिल पुरानी हवेली बनी हुई है, वो तो अवैध क्या, वो गिरने को भी तैयार है बहुत सी। तो चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके ठीक है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश होता है और वो आदेश था कि चांदनी चौक में 70% अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यही जानने के लिए यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो यहाँ पर दुकानें लिए बैठे हैं पिछले 50-60 साल से, उन तमाम व्यापारियों से जानने की कोशिश की कि आखिर अगर यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है, उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, उसके लिए डीडीए जिम्मेदार है, या उसके लिए जो पीछे सरकारें गुजर चुकी हैं वो जिम्मेदार हैं। तमाम व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है वो आपने देख लिया है, हमने आपको सुनवा दिया। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है दिल्ली में इस तरह के बुलडोजर एक्शन को लेकर, जो अब चांदनी चौक में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है दिल्ली पुलिस और एमसीडी को कि अगर यहाँ पर अवैध निर्माण होगा तो उसको ध्वस्त किया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो आप तमाम लोगों का क्या कहना है पूरे दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, गलगोटिया टाइम्स, दिल्ली, चांदनी चौक।